हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है और उसमें हम एक नंबर एक वीडियो में सुनिश्चित करने की पूरी अपनी कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी प्रकार का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिएगा, संविधान संशोधन। अलग अलग देशों से जो चीज़ हमने ली थी उसका टॉपिक जब हम कर रहे थे तब आपको बताया गया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है या संकल्पना है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। यहाँ पर भी आप पाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की संकल्पना ली है। अमेंडमेंट 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है और जहाँ तक भाग की बात है देन यू कैन से भाग 20 के अंदर इसका जिक्र रहेगा। यहाँ से ही क्वेश्चन का आपका मटेरियल तैयार होता जा रहा है। एक क्वेश्चन कहाँ से ली गई है, किस अनुच्छेद के तहत ली गई है, यानी कि संविधान संशोधन किया जाता है, किस भाग में इसका जिक्र किया गया है। तो आप प्लीज़ बहुत स्मार्टली इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िएगा और ये संविधान संशोधन का आपका बेसिक समझ क्रिएट करते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के संविधान संशोधन किस किस प्रकार से होते हैं। तो मैं एक बार आपको अपनी तरफ से बताऊं तो संविधान संशोधन तीन प्रकार के, एक आप कह सकते हैं साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन, दूसरा वो विशेष बहुमत आप कह सकते हैं, विशेष बहुमत से किया गया संविधान संशोधन, और तीसरा होगा वो इसमें ये लेकर के प्लस आधे राज्य आप जोड़ देंगे, यानी कि साधारण बहुमत से दोनों सदनों में। उसके बाद आप कहेंगे कि विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3, वो मैं सारी बातें आपको आगे बताऊंगा, एक बार नाम अच्छे से ध्यान रख लें तीनों के, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य तीसरा ये इस प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। संविधान संशोधनों में यदि मैं साधारण बहुमत की बात करूं तो वो 368 के बिना ही संविधान संशोधन माना जाता है। साधारण बहुमत से किया गया ये संविधान संशोधन होता है और जो जितने भी सदस्य प्रेजेंट होते हैं प्लस जो मत देने वाले होते हैं, वोटिंग करने वाले होते हैं, उसका 51% यानी कि 51% से ये पास हो जाए, तो ये आप कह सकते हैं दोनों सदनों में उपस्थित प्लस मतदाता के 51% से ये संविधान संशोधन होता है, आप ये मानिएगा। उसके बाद आगे यदि हम चलें तो दूसरा संविधान संशोधन 368 के तहत विशेष बहुमत आप कहेंगे। उसमें क्या होगा कि सदन की कुल संख्या उसका बहुमत हो। ध्यान दे लें, नंबर एक बात, सदन की कुल संख्या का बहुमत हो प्लस प्रत्येक सदन के उपस्थित प्लस मतदाता का 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत हो। दो बातें आ गई हैं। देखिए, 3 मैंने आपको बताए हैं। पहला तो साधारण बहुमत से, इसमें 368 का कोई रोल नहीं है। साधारण बहुमत से मैंने कहा है आपको कि दोनों सदनों में उपस्थित प्लस मत देने वालों का 51% वोटिंग यदि हो जाती है तो ये साधारण बहुमत से ये संविधान संशोधन माना जाएगा, साधारण बहुमत से। और उसके बाद मैंने आपको बताया है दूसरा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में मैंने बताया है कि दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर आप कह सकते हैं कि जो उपस्थित, हाँ एक बात उससे पहले ये देख ले, सदन की कुल संख्या का बहुमत भी हो, सदन की जितने सदन में लोग हैं उसका बहुमत हो। उसके बाद
जो उपस्थित और मतदाता हैं उसका जो है 2/3 जो है ये मेजोरिटी हो तो जो है विशेष बहुमत से जो है कौन कितने हुए हैं अब तक 106-7 वो सारी बातें हम अलग मैटर है किसमें क्या हुआ है। आज हम बातें करने जा रहे हैं संविधान संशोधन की कि बेसिक तौर पर जो नॉलेज जो हमें एवरग्रीन वे में जो है होनी चाहिए वो करंट का टॉपिक है। कौन सा आजकल चल रहा है अमेंडमेंट कौन सा हुआ है उसमें क्या दिया गया है। ऑल दिस थिंग्स आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। तो ये चीज़ें जो है फिलहाल हम देख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा एक संविधान संशोधन होता है 368 के तहत ही जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। तो उसमें आप सेकंड वाला जो मैंने बताया कि विशेष बहुमत का इसको तो आप रखें ही रखेंगे और उसके बाद आप कह सकते हैं प्लस आधे राज्य प्लस आधे राज्य जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्य जो है उसको पास कर दें। ये विशेष प्लस आधे राज्य ये जो है अलग जो है अमेंडमेंट हो जाएगा जो आपको बताया गया है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का। तो ये 3 प्रकार के जो हैं आपके अमेंडमेंट आगे मैं बेसिक तौर पर 368 के तहत जो है 2 ही प्रकार के अमेंडमेंट माने जाएंगे और इसमें जो है आप देखिएगा ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। विशेष बहुमत भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य जैसा कि मैंने बताया है आपको दोनों सदनों के अंदर जो है दोनों सदनों के अंदर जो सदस्य हैं कुल उसका बहुमत प्लस जो उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं उनका 2/3 ये चीज़ जो है और उसमें प्लस आधे राज्य जोड़ देंगे इसी के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका दोनों के दोनों संविधान संशोधन। उसके बाद देखिएगा संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको कह देगा कि लोकसभा में ही किया जाता है गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप देख लें किसी भी सदन में जो है आप पेश कर सकते हैं। संशोधन प्रक्रिया प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। देखिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं आप तो पहले से राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पर भी कहेगा कि राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है और आप पे यस कर देंगे ठीक कर देंगे उसको तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है तो आप ध्यान रखें प्लीज। उसके बाद कहता है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्तुत ये भी मैंने बता दिया ये बता दिया। उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न तो विधान परिषद में न विधानसभा में यानी कि राज्य के विधानमंडल में कहीं पर भी ये या तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी जैसा कि कह रखा है पेश किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि विधान मंडलों द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती और फिर आगे कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना जरूरी है। अलग अलग पारित होना जरूरी है कि ये मैंने आपको अलग से भी बता दिया है पहले बता दिया है दोनों सदनों में जो है अलग अलग से पारित होना जरूरी है। उसके बाद कह रहा है गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। संविधान की संयुक्त बैठक जो होती है वो संविधान संशोधन विधेयक जब होता है उसमें गतिरोध हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती संयुक्त बैठक और संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये भी आप कह देगा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है बिल्कुल नहीं लौटाया जा सकता लिख भी रखा है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। जिन मामलों में राज्य विधानमंडलों का मत जाना जाएगा वहां प्रत्येक राज्य विधानमंडल का साधारण बहुमत अपेक्षित होगा। हाँ जहाँ से जाना जाएगा मत तो साधारण बहुमत से ही जो है वो बता सकते हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है अमेंडमेंट की या फिर वो वहाँ पर डिस्कशन की बात नहीं है। साधारण बहुमत से जो है ही ये चीज़ अपेक्षित है। कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों को मत केवल उन्हीं संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में दिया जाना जाएगा जो संशोधन
संघीय ढांचे को प्रभावित करते हों या बेसिक स्ट्रक्चर की जहाँ पर बात होगी केवल वहीं पर राज्यों से जो है उनकी राय जानी जाएगी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सारी बातें आप देख रहे हैं। उसके बाद कुछ एक जो है निर्णय हैं बुनियादी संरचना को लेकर के, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, मूल ढांचा और न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो कुछ आप देख रहे हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 का मामला, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 का ये मामला है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये बात कह रहा है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहा जा रहा है। यानी कि संशोधन की बात चल रही है, किस में किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता, किस ने क्या कहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1963, मूल ढांचे की संकल्पना यहाँ से आई थी। और फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जो है रिव्यू करके देखा जा सकता है। और वामन राव बनाम भारत संघ 1981, 9वीं अनुसूची में जो है न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची की जा सकती है। तो ये इस प्रकार के कुछ एक जो है निर्णय हैं, इनको भी याद रखा जा सकता है। सबसे मेन बात है कि संविधान संशोधनों को जानना कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, ये आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, क्योंकि आगे चल करके जब हम संविधान संशोधनों की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के करेंगे, साधारण बहुमत से करेंगे या फिर विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का जिक्र करेंगे, तो वहाँ पर जो है आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। आपको वैसे भी इन सभी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो है आप जान सकते हैं कि कुछ एक मैं यदि अपने लेवल पर बताऊं तो आप कह सकते हैं कि साधारण बहुमत की बात जहाँ जहाँ जैसे अनुच्छेद 2 है, 3 है, 4 है, 75 है, 97, 105 का 3 है, 106 है, 125, 148, ये साधारण बहुमत से रिलेटेड चीज़ें हैं। और यदि विशेष बहुमत की बात करें तो आप जो है कुछ एक और देख सकते हैं। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का जिक्र करें तो अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे जो है अनुच्छेद इनके अंदर, ये मैं वैसे दे रहा हूँ, ये हालांकि कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है आज के टॉपिक को लेकर के, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो इन अनुच्छेदों को जो है सारे के सारे आपके टिप्सों पर आएंगे। अभी आज का ये टॉपिक नहीं है, ये मैं एडिशनली आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से जानेंगे कि संविधान संशोधन को एक नज़र में किस प्रकार से जो है समझा जा सकता है। तो आज के लिए जो है इतना ही, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था ये एक प्रगति का सूचक है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट कर करके और जो है आगे बढ़ा जा सकता है और परिवर्तनों को करके ही जो है विकास की सीढ़ियों को चढ़ा जा सकता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है। सभा ने यह निर्णय माना कि संविधान अंतिम तथा निर्दोष भी है, और लेकिन समय के अनुसार जो है इसके अंदर अमेंडमेंट होने भी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं आप अच्छे से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू।